भगवान गणेश पूजनीय हो गए, माता पार्वती शांत हो गई, ब्रह्मा विष्णु अपने लोक चले गए, सब देवता यथार्थ चले गए। गणेश भगवान पूरे कैलाश की रखवाली कर रहे हैं महाराजा। तब तो खाली दरवाजे पर ही थे, अब देवताओं का सपोर्ट मिला। शंकर भगवान माता पार्वती का झगड़ा समाप्त हो गया तो गणेश को मिलकर कहा भाई बहुत बलवान है, अब ये पूरे कैलाश की रखवाली करेगा। अब गणेश की आज्ञा के बगैर कैलाश में कोई प्रवेश नहीं करे। गणेश भगवान का और श्री परशुराम जी का युद्ध हुआ है। गणेश भगवान का एक नाम है एक दंत दया। भगवान श्री सूत जी ने शौनक आदि ऋषियों को भगवान के एक दंत होने की कथा का भी वर्णन किया। गजमुख रखने से गजानन हुए और एक दंत भगवान कैसे हुए वो भी कथा सुनाई। तो कहा शौनक आदि ऋषियों को बताया, अरे ऋषियों, एक बार भगवान परशुराम जी भगवान शिव जी से मिलने के लिए आ रहे थे कैलाश, क्योंकि भगवान शिव के शिष्य थे परशुराम। परशुराम, रावण और शुक्राचार्य, ये तीनों भगवान शिव के शिष्य थे, ये ध्यान रखें आप। और ये तीनों महान विद्वान, महान तेजस्वी, प्रतापी भी हैं। शुक्राचार्य ने तो प्रतिशोध कर लिया था, भगवान विष्णु से पंगा ले लिया था जीवन भर। इतना बल उनके पास में था, शुक्राचार्य के पास में। परशुराम जी ने तो आप जानते, रामायण में देखा, शेष को हिला दिया था, लक्ष्मण को, और कहते पूरी धरती को, जितने भी आताताई क्षत्रिय थे, 21 बार क्षत्रिय अभियान माने आताताई क्षत्रियों को मार डाला था। सभी समाजों में, सभी वर्णों में कुछ आताताई लोग रहते हैं। तो महाराज परशुराम जी ने 21 बार क्षत्रिय विहीन धरती कर दिया था। पर परशुराम क्या है, राम हो कृष्ण हो, कितनी बार आए और कितनी बार मारा, पर कभी बुराई खत्म नहीं हुई, कभी दुष्ट खत्म नहीं हुए। मरते पैदा होते, मरते पैदा होते हैं, कर्म का संसार चलता रहता है। परशुराम आज अपने गुरुदेव भगवान महादेव से मिलने आए हैं, तो रास्ते में ही भगवान गणेश और कार्तिकेय खेल रहे थे। भगवान गणेश से परशुराम का संवाद हुआ। रास्ता रोक लिया गणेश ने, आप आगे नहीं जा सकते। क्यों? मेरे गुरुदेव रहते हैं कैलाश में, मेरे गुरुदेव महादेव। गणेश कहने लगे तुम्हारे गुरुदेव महादेव हैं, हमें पता है, पर इस समय महादेव और मेरी माता पार्वती इस समय एकांत में है, विहारण कर रहे हैं। जब तक मेरे माता पिता की अनुमति नहीं होगी तब तक तो मैं नहीं जाने दूंगा। परशुराम भगवान की एक बहुत बड़ी कमी है, और वो कमी है सम्मान की। परशुराम महाराज को, भगवान को सम्मान बहुत चाहिए। उनको बात बात पर अपमान नजर आता था, बात बात पर अपमान।
क्योंकि संसार में आके भगवान ने यह सिद्ध किया है कि जो संसार में आ गया है वो पूर्णतः है, वो भगवान नहीं होता, पूर्णतः उसमें कोई एक कमी रहती है जिससे कि वो शरीरधारी कहलाता है। परशुराम में बल था, कितना बल होगा, उस बल की क्या महिमा है। इतनी बड़ी क्षत्रिय को, इतने लोगों को मार देना बार बार, कितना बल, कितना प्रहार, कितनी शक्ति, कितनी आयु। गणेश ने कहा कि आप हमारी आज्ञा के बगैर जा नहीं सकते महापुरुष। परशुराम ने कहा मेरे गुरुदेव से मिलने के लिए रोकने वाला तू होता कौन है। और मैं तो आप सबको कहना चाहता हूं, गुरु के द्वार पर व्यवस्था बनाने के लिए कोई आदमी गरीब से गरीब, छोटे से छोटा भी खड़ा हो तो उसकी भी बात को मान लेना चाहिए, थोड़ा इंतजार कर लेना चाहिए, थोड़ा शांति रख लेनी चाहिए। कई बार तो हम अपने दरवाजे पर ही देखते हैं कि लोग हाथ पकड़ के खींचा तानी, फेंका फांकी हो जाती है। आप अपना रिश्ता, अपना प्यार, अपनी पहचान कायम रखो। और आपके गुरुदेव आपसे चाहे कितना भी खुल के मिलते, एकांत में मिलते, राधी रात मिलते, जब चाहे तब मिलते, पर जब आप आए और कोई आपको रोके तो उस रोक को थोड़ा मान लेना चाहिए और एकांत थोड़ा बैठ जाना चाहिए। कम से कम पानी पी लो, इतना बैठ जाओ, उतने में कार्य पूरा हो जाता है। तुम्हारा नंबर पहले आएगा, पर आते से ही घोड़ी पे चढ़ बैठो तो फिर मामला गड़बड़ हो जाता है। परशुराम जी के पास टाइम नहीं है। मैं उनका सेवक हूं, मेरा नाम गणेश और ये भैया कार्तिकेय। जब तक हम दोनों भाई यहां हैं तब तक आप जा नहीं सकते। हमें महादेव से आज्ञा लेके आएंगे तब आपको जाने देंगे। मुझे आज्ञा लेके मुझे युद्ध हुआ। परशुराम जी ने अपना फरसा निकाल लिया। भगवान गणेश के पास में छड़ी और युद्ध हो गया। गणेश भगवान के प्रहारों से परशुराम दूर दूर तक जा गिरते। परशुराम जी के पास में जो परसा है ना, वो ऐसा अस्त्र है कि वो कभी फेल नहीं होता, कभी भी बिना प्रहार के, बिना घात के नहीं लौटता। परशुराम जी को जब ऐसा लगा कि ये मुझे थका रहा है, परशुराम जी अनभिज्ञ थे कि गणेश सर्व पूजक हो गया देवताओं में। परशुराम जी को मालूम नहीं था, उस समय ध्यान साधना में होंगे परशुराम जी। कहते हैं परशुराम जी ने दूर से ही फरसा फेंक के मांगा, बादलों में छुपके। गणेश ने फरसे का सम्मान किया। कहते हैं फरसा आकर के गर्दन पे लगने वाला था, पर गणेश ने उसको बचा करके दिशाहीन किया तो एक दांत को ले गया साथ में काट करके। फरसे से कटा हुआ दांत धरती पर गिरा। गणेश लहूलुहान हो गए। माता पार्वती और भगवान शिव को पता चला, दौड़ कर आए और जब देखा पुत्र क्या हुआ, ये कैसा रक्त बह रहा है, पुत्र क्या दर्द हो रहा है, ये किसने किया। बाहर महादेव आए, शंकर आए, दौड़कर परशुराम जी को पता चला। परशुराम जी ने आकर भगवान महादेव के चरणों में प्रार्थना पूर्वक क्षमा याचना की। महादेव, ये गुस्ताखी मुझसे हुई है। गणेश ने मुझे मार्ग पर रोका, आपसे मिलने की मेरी तीव्रता को, मेरी श्रद्धा को घात पहुंचाया। इस कारण गुरु भक्ति में आवेश आकर के मेरी ये गलती, ये अपघात मैंने किया है। हे प्रभु, हे गुरुदेव, हे माता पिता, मुझे माफ करो। माता पार्वती ने कहा, पुत्र गणेश, तुम्हारे दांत कटने से तुम्हें दर्द तो नहीं है। गणेश ने कहा, माता श्री, मुझे तनक भी दर्द नहीं है।
जब गणेश का दर्द नहीं है तो माता पार्वती ने आज परशुराम जी को रोक दिया श्राप से। कहा कोई बात नहीं, जैसे तुम मेरे पुत्र हो वैसे परशुराम भी मेरे पुत्र हैं। ऐसा कह के माता पार्वती ने परशुराम को और श्री गणेश को समझौता करवाया और आपस में एक परिवार होकर एक प्रेम का परिवार पैदा किया। और उसी दिन से माता पार्वती और श्री महादेव ने भगवान श्री गणेश का एक नाम और रखा, और ये वही नाम है जो मैं आपको कथा सुना रहा था। बोलिए एक दंत भगवान की जय हो। ऐसे ही गणेश के अनेक नाम हैं, जिसमें 12 नाम गणेश के ऐसे हैं जो अति पूजनीय हैं। एक दंत दयावंत, आप समझ गए। भगवान गणेश को इन सारे रूपों में देवताओं ने स्वीकार किया। परशुराम जी ने भी स्वीकार किया। परशुराम भी गणेश को अपने से महान मानकर स्वीकार करते हैं, तभी झगड़ा खत्म होता है। और मुझे ऐसा लगता है कि चाहे कोई छोटा हो या कोई और कैसा भी हो, पर झगड़े को मिटाने के लिए झगड़ा नहीं चाहिए, झगड़े को मिटाने के लिए शांति चाहिए, छोटापन ही चाहिए। आप अपने आप को छोटा मान लो, किसी को बड़ा बनना है बड़ा बना दो, पर शांति चाहिए। जीवन में आगे बढ़ना है, शांति चाहिए। भोजन करना है, शांति चाहिए। नींद लेनी है, शांति चाहिए। उन्नति करनी है, शांति चाहिए। समाज और देश के काम करना है, तो झगड़े से काम नहीं होते, समाज के सारी रुकावट आ जाती है। बहुत सारी कथाएं आपने आज सुनी। इन परम पावनी कथाओं को सुनने से सीख मिलती है कि कभी भी आदमी को जिद नहीं करनी चाहिए, हट नहीं करनी चाहिए अपने बड़मपन की, अपने सम्मान की। और खास करके गुरुद्वार, मंदिर के द्वार, कथा के द्वार जिद नहीं चाहिए। यहां बैठने को नहीं मिला, वहां नहीं मिला, तो जहां मिला वहां बैठ जाएं। कल आके वहां बैठ जाना जहां मन है, पर उसके लिए लड़ाई करना, हट करना, जिद करना, ये पूरी कथा विघ्न करना है। आपस में ईर्ष्या करना, आपस में द्वेष पैदा हो जाता है, हमेशा के लिए दीवार बन जाती है। जो हमें बैठने नहीं देता उससे हम नाराज हो जाते हैं और हम उससे अच्छा नहीं बोलते। फिर आज उसे खुश रहने दो, कल तुम हो जाएंगे। आज धैर्य रखो, संतोष रखो। क्योंकि आखिर में वही होता है जो परशुराम और गणेश का हुआ, समझौता। तो लड़ाई को बढ़ाना क्यों? जल्दी से जल्दी समझौता हो, जल्दी से जल्दी सारा सिस्टम फ्री हो। चाहे वो भाई का हो, बहन का हो, पति न पत्नी का हो, चाहे वो आपस में घर का, परिवार का हो, पर उसे जल्दी से जल्दी समाप्त करो और शांति लाओ। कभी पिता को पुत्र के आगे छोटा बनना पड़े तो क्या फर्क पड़ता है? बेटा तो बड़ा बनेगा ही। तुम बूढ़े हो जाएंगे, वो बड़ा हो जाएगा। तुम न चाहेंगे तो भी बड़ा हो जाएगा। और तुम चाहते ही हो उसे बड़ा बनाने के लिए, तुमने कहां कहां भेजा है पढ़ने के लिए, लिखने के लिए, बड़ा हो जाए, बड़ा हो जाए, बड़ा हो जाए, तो बड़ा मान लो, खेल खत्म, झगड़ा खत्म। पर झगड़े के समय बाप बाप रहता है, बेटा बेटा रह जाता है, तो झगड़ा बढ़ जाता है। बाप ना समझे तो बेटा को समझ लेना चाहिए। अगर पिता चाहते हैं, माता चाहते हैं कि हमें ये सुख चाहिए, तो बेटा को चाहिए कि माता पिता का ऋण उतर जाएगा, उनकी जिद पूरी कर दो, उनको ये सुख दे दो, जिससे हमारा फर्ज भी पूरा होगा, कर्ज भी उतरेगा, माता पिता के ऋण से मुक्त भी होंगे और उनकी इच्छा की पूर्ति भी होगी। वो हमारे पूजनीय हैं, वो बड़े होंगे तो हमें सम्मान मिलेगा कि हमने अपने पिता को बड़ा मान दिया, समाज हमें अच्छा बोलेगा। ऐसा पुत्र को भी सोचना चाहिए कभी कभी छोटा बनने के लिए। पिता को बड़ा है तो उसे बड़ा रहने दो। आप छोटे को बड़ा मान लो, बेटा बड़े को बड़ा मान ले, तो लड़ाई खत्म हो जाती है। ऐसी सास बहू, ऐसी भाई भाई, रिश्तेदार, भक्त भक्त, शिष्य शिष्य, आपस में इस तरह का समावेश करने से शांति आती है, सुकून आता है।
और आप अपने काम पर हमेशा अग्रसर होते रहते हैं, अपनी वर्किंग करते रहते हैं, अपने हमेशा आगे बढ़ते रहते हैं, आपके जीवन में आने वाली बाधाएं आपको बहुत पीछे ले जाती हैं। इन बातों में फंसना नहीं है। भैया, तू शेर हम कमजोर, तू बलवान हम निर्वाण। बहुत सारे फायदे होते हैं छोटे बनकर, बहुत सारे लाभ होते हैं। सबसे बड़ा फायदा तो यह है कि समाज की हानि नहीं होती, समाज में हंसाई नहीं होती। सबसे बड़ा फायदा यह है, समाज में आपके काम नहीं रुकते और सामने वाले का भी भला हो जाता है। जिससे आप समझौता कर लेते हैं उसका भी भला हो जाता है, वो भी पानी पी करके काम पे लग जाता है, वो भी उन्नति करता है। नहीं तो वो झगड़ा, ये झगड़ा, वो झगड़ा, ये झगड़ा, मैं छोटा तू बड़ा, तू अच्छा मैं बुरा, इसमें दोनों लगे रहेंगे, खींचातानी होती रहेगी। और कुछ लोग उसमें जलती में घी डालते रहेंगे और आग को बढ़ाते रहेंगे। वो आग कभी शांत होगी नहीं, वो आग शांत नहीं होगी। माता पार्वती और भगवान शिव जी में बार बार बच्चों को लेके छोटा बड़ा हो जाता है। समाधान चाहिए तो त्याग चाहिए, त्याग से समाधान प्राप्त होता है जिंदगी को। और त्याग किस बात का चाहिए? सबसे पहले तो त्याग इसी का चाहिए कि मैं कौन हूं, इसको भूल जाओ कि मैं कौन हूं। ये त्याग दिया तो लड़ाई खत्म। त्याग चाहिए। कैसा त्याग चाहिए कि इसने ये क्यों बोला, इसे भूल जाओ। उसने जो बोला वो निकल गया, हवा में गया, गोला घुल गया, तुम्हारे पास कुछ नहीं है। ये बात हवा में आती है, हवा में उड़ जाती है, केवल 1 सेकंड कान में सुनाई पड़ती है और 1 सेकंड के बाद वो आवाज दोबारा नहीं आती है, वो दिमाग में चली जाती है और वो दिमाग हमेशा बुरा और लड़ने को खड़ा रहता है। ये बोला ही कैसे, ये बोला ही कैसे। दुनिया का काम खाना और बोलना। दुनिया के पास मुंह है, दुनिया के पास कान है, कानों से सुनेंगे और मुंह से बोलेंगे। न जाने क्या क्या बोलेंगे, क्या क्या नहीं बोलेंगे, क्या क्या सुनेंगे, क्या क्या नहीं सुनेंगे। वो सारी चीज दुनिया में कभी नहीं रुकने वाली है। जब जब आपका विकास होगा, उन्नति होगी, सफर तय होगा, आप आनंद के मार्ग पे होंगे, दुनिया के काम में होंगे, तो ये सारी चीजें धूल मिट्टी पत्थर उड़ते ही रहेंगे। इनके बगैर गाड़ी चलती नहीं है। गाड़ी चलेगी, धूल उड़ेगी, गाड़ी मैली होगी, धोई जाएगी, फिर मैली होगी, धोई जाएगी। ये कभी नहीं रुकेगा, ये हमेशा चलता है, हमेशा चलेगा। मैंने कल आपसे कहा था, याद दिलाया था, आज फिर याद दिलाता हूं। अधिक मास 16 तारीख तक है और 14 तारीख को सोमवार है। अधिक मास का आखिरी सोमवार 14 तारीख को है। तो हम चाहते हैं कि हम लोग आए हरिद्वार की धरती पर, गंगा की धरती पर, शिव की धरती पर। तो हम कोई न जाएं और कोई घर बैठे जो कथा में बैठे, कथा सुन रहे हैं, वो भी ना रहें। जरूर आखिरी सोमवार अधिक मास का है। श्रावण में सोमवार फिर कितने वर्ष बाद आएगा, ऐसा सोच करके रुद्र अभिषेक, भगवान शिव जी का अभिषेक अवश्य आप करें। यहाँ अपने नाम लिख दीजिए। जो लोग कर लिए वो कर लिए, जो लोग रह गए वो कर लें, दोबारा कर लें। और जो लोग घर बैठे भक्त शिष्य हैं वो आके कर लें और घर बैठे कर लें। यहाँ बहुत अच्छी विधि से, बड़ी संतुष्टि से पंडित जी जो है विधि विधान से अभिषेक करवाते हैं। कोई भी देवता नहीं छोड़ते, कोई भी पूजा पाठ में। मैं उनके, हमारे जो पूजा करने वाले हैं ना, वो थोड़े थक जाते हैं, फिर भी पंडित जी जो है करते हैं, पूरा संभालते हैं उसको। एक आध बार मैं इशारा भी किया कि बस शॉर्टकट कर दो, लोग थक रहे हैं, पर पंडित जी पूरी विधि करते हैं। तो मुझे सब लोगों को कहते हुए हर्ष है कि आपकी विधि पूरी हो रही है, तो अवश्य अभिषेक से जुड़ करके इस लाभ को प्राप्त करें। और हरिद्वार में आए हैं तो हमारा जो वृंदावन का जो चरित्र है, संतों को रोज जुमाते हैं, रोज भोजन कराते हैं। तो कम से कम 9 दिन में 1 दिन यहाँ बड़ा भंडारा संतों का हो जाए। तो आप सभी हमारे भक्त मंडली इकट्ठा होकर के संतों की भोजन प्रसादी के लिए सब लोग इकट्ठा करें, थोड़ा थोड़ा अपने अपने सहयोग से, जितना अर्थ जैसे हो। तो बड़ी दावत हो जाए, सब अखाड़ों को बुलाया जाए और एक महादावत हो जाए। यहाँ हरिद्वार में पावन दावत, यहाँ भगवा भगवा हो जाए, पांडाल भगवा,
हम भगवे और सब भगवा भगवा हो जाए, तो बढ़िया बढ़िया खीर मालपुआ की दावत होवे, साधु महात्मा खाएं और तुम्हारा पुण्य तुम्हें प्राप्त हो, दक्षिणा दी जाए तुम्हारे हाथों से, संतों की सेवा हो। तो आज शाम को सभी लोग नाम लिखवा देना जो जो सहयोग करना चाहें संतों की सेवा में। तो उसके बाद में फिर 2-3 दिन में ही संतों की दावत करेंगे, संतों को बुलाएंगे अखाड़ों से, और बड़े बड़े संत भी हमारे यहाँ जल्दी से आज आएंगे। आज आचार्य जी आने वाले थे बालकृष्ण जी, पर कुछ काम के वजह से शायद कल आ जाएंगे, और 2 दिन के बाद में स्वामी जी भी आएंगे। सबसे बातचीत चल रही है, सब लोग आएंगे, आपको दर्शन देंगे, भाषण प्रवचन भी देंगे। तो ये सब चीज़ें धीरे धीरे चलती रहेंगी। अब हम यहीं विराम करेंगे, कथा को आरती के लिए आह्वान करेंगे यजमानों का, यथार्थ आरती के लिए आ जाएं और सभी लोग इसी प्रकार कथा का आनंद लें। कल से भगवान श्री गणेश के विवाह के साथ साथ और शिव की कथाएं प्रारंभ होंगी, और ज्योतिर्लिंग की कथाओं के साथ शिव की महिमाओं का वर्णन होगा, रुद्राक्ष का वर्णन होगा, भगवान के अनन्य रूपों का भी वर्णन होता रहेगा। आप इसी तरह कथा का आनंद लेते रहेंगे। जय श्री राधे। बोलिए गणेश भगवान की। मंच पर मैं आमंत्रित करूंगा मुख्य यजमान मुन्नी देवी तथा सह यजमान सभी मंच पर आरती के लिए पधारने का कष्ट करेंगे, और जो पोथी के यजमान हैं वे सभी पोथी के यजमान मंच के सामने आरती के लिए पधारें। जल्द से जल्द आरती हाथ में लेकर, तथा जो सभी भक्तजन हैं वो अपने अपने जगह पर आरती के लिए खड़े होने का कष्ट करेंगे। और सभी से निवेदन करूंगा कि जो सोमवार के अभिषेक में नाम देना चाहते हैं वे जल्द से जल्द स्टॉल पर जाकर आप अपना नाम दर्ज कराने का कष्ट करें। साथ ही साथ भोजन भंडारा प्रसादी हेतु जो भक्तगण यथाशक्ति दान देना चाहते हैं वे भी वहां पर दान देकर अपना नाम दर्ज कराइए। आइए चलते हैं। मुन्नी देवी जी मंच पर पधारने का कष्ट करेंगे। श्री राधे। जय जय श्री। अब चलते हैं आरती की ओर। आरती। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता प्यारी पार्वती पिता महादेवा। पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा। लड्डुअन का भोग लागे संत करे सेवा, लड्डुन का भोग लागे संत करे सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता प्यारी पार्वती पिता महादेवा। एक दंत दयावंत चारि भुजधारी, एक दंत दयावंत चारि भुजधारी। मस्तक सिंदूर सोहे मूसे की सवारी, मस्तक सिंदूर सोहे मूसे की सवारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता प्यारी पार्वती पिता महादेवा। अंधेन को आंख देते कोड़िन को काया, अंधेन को आंख देत कोड़िन को काया। बांझन को पुत्र देते निर्धन को माया, बाझन को पुत्र देत निर्धन को माया। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता प्यारी पार्वती पिता महादेवा। सूर श्याम शरण आए सफल की सेवा, सूर श्याम शरण आए सफल कीज सेवा। भक्त जन तोरी शरण कृपा राखो देवा, भक्त जन तोरी शरण कृपा राखो देवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा।
जाकी पार्वती पिता महादेवा जाकी पार्वती पिता महादेवा माता जाकी पार्वती पिता महादेवा पात्रमध्ये सुतं तोयं भ्रामितं शङ्करोपरि अङ्गलग्नक्षाणां सर्वं पापं व्यपोहति सर्वं कष्टं व्यपोहति जलेन शीतलीकरणं पुष्परदेवाभिवन्दनं स्वात्माभिवन्दनं मन्त्री मन्त्रपुष्पाञ्जलिः हरिः ओं जग्नेन जग्नमय जन्तदेवा तानि धर्माणि प्रथमान्यसन्नातिह नाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः ओम राजाधिराजाय प्रसय्यसाहिने नमो वयं वै श्रवणाय कुर्महे समे कामान् कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वै श्रवणो ददातु कुबेराय वै श्रवणाय महाराजाय नमः ओम विश्वतच्चक्षुरुत विश्वतो मुखो विश्वतो बाहुरुत विश्वतस्पात् संबाहुव्यां धमति सम्पदत्रीर्द्या वा भूमि जनयन् दैवैकः हरिः ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् हरिः ओम वेदान्तनाथाय विद्महे हिरण्यगर्भाय धीमहि तन्नो ब्रह्मा प्रचोदयात् हरिः ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्निश्च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् हरिः ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् हरिः ओम कात्यायनी च विद्महे कन्याकुमारी च धीमहि तन्नो दुर्गे प्रचोदयात् हरिः ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् हरिः ओम भागीरथी च विद्महे जहन्पुत्री च धीमहि तन्नो गंगे प्रचोदयात् नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त गृहाणो परमेश्वर स्वस्ति सांगाभ्यां च परिवाराभ्यां सायुधाभ्यां च शक्तिकाभ्यां च वाहनाभ्यां नमः आवाहित देवी देवताभ्यो नमः श्री शिव महापुराणाय नमः मन्त्रैर्मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि परिक्रमा जे तीर्थानि प्रचरन्ति सृगाहतानि खङ्गिणः पेखागुंसहस्रयोजने वधन्वानि तन्मसि साष्टाङ्ग नमस्कारः नमः सर्वहितार्थाय जगदाधार हेतवे साष्टाङ्गोय प्रणामस्मि प्रयत्नेन मया कृत क्षमा प्रार्थना अन्यथा शरणं नास्ति तमेव शरणं मम तस्मात् कारुण्यभावेन रक्ष मां परमेश्वर गतं पापं गतं दुःखं गतं दारिद्र्यमेव च आगता सुखसम्पत्ति पुण्याहं तव दर्शन शिवे भक्तिर्शिवे भक्तिर्भवे भवे अन्यथा शरणं नास्ति तमेव शरणं मम प्रेम से बोली गजानन गणपति भगवान की जय, अंबिका महारानी की जय, सांची दरबार की जय, उमापति महादेव की जय, व्यांधुरा बाबा की जय, लधुंधुरा बाबा की जय, गंगा मैया की जय, चंडी मैया की जय, मनसा मैया की जय, श्री शिव महापुराण की जय, वेद व्यास भगवान की जय।